मेरा पसंदीदा खिलौना नहीं है, स्कूल नहीं है, कपड़े नहीं है, मेरा बच्चा है। जिंदगी से दूर रहे, अपनी जिंदगी में अकेला खुश रहे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं जी सकता। काश तुम्हारी जगह मैं चला जाता, मुना जाती तो मुझे इस इम्तिहान से नहीं गुजरना पड़ता। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम फाइनली अपनी इख्तिताम को पहुंचने वाला है। इसके आने वाले लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे मुस्तफ़ा के सारे घर वालों के सामने इस बात की हकीकत खुल गई है कि रुबाब ने किस तरह से अदील को बेइज्जत करके जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। और अब तो मुस्तफ़ा भी इस कदर अमीर हो चुका है कि अपने माँ बाप का बोझ बआसानी उठा सकता है। मुस्तफ़ा के माँ बाप तो एहसास निदामत के मारे आंख उठाकर उसे देख नहीं पाते कि जिस बेटे को हमने आधी रात को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, आज वो हमारी खिदमत में कितना कुछ कर रहा है। लेकिन उसने पलट के कहा कुछ नहीं, अभी तक कोई भी शिकायत नहीं की। लेकिन जब मुस्तफ़ा के बारे में मुस्तफ़ा के माँ बाप यानी कि शगुफ्ता और इजाज को पता चलता है तो वो बेचारे टूट के रह जाते हैं। मुस्तफ़ा की लाइफ में क्या हो चुका है। हमारे आने से पहले मुस्तफ़ा का बच्चा दुनिया से जा चुका है और इसी वजह से शर्जीना उसको छोड़ के जा चुकी है और वो उससे बहुत शदीद किस्म का नाराज है। ये सब बातें उनसे बर्दाश्त नहीं होती। मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा से कहती है कि बेटा तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया मगर तुमने बताया तक नहीं, हॉस्पिटल में भी तुम चुप ही थे और यहाँ घर आने के बाद भी तुम हमारी खातिर तवाज़ुन में लग गए, कुछ नहीं कहा, एक लफ्ज़ नहीं कहा। कुछ तो कहो हमसे, कोई तो शिकायत करो, कोई तो शिकवे करो, वरना हम इस तरह से टूट जाएंगे और हमारा दिल फट जाएगा। हम ये बोझ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि शर्जीना का बच्चा चला गया। मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को सब कुछ बताएगा और ज़ारो कतार रोने लग जाएगा और बोलेगा बस यही किस्मत का खेल था, इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं, मैंने ही शर्जीना का सही तरीके से ख्याल नहीं किया। इस पे शगुफ्ता रोने लग जाती है और कहती है कि सब कुछ जो भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मैं ही इन सब की जिम्मेदार हूँ। ना ही मैं उस दिन तुम लोगों को घर से निकालती और ना ही ये सब कुछ होता। हम पता नहीं क्या हुआ कि हम दिल के झांसे में फंस गए, पैसों की लालच ने आंखों में पट्टी बांध दी थी और हमने सब कुछ गवा दिया। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि मैं अपने हीरे जैसे बेटे को आधी रात को घर से बाहर निकाल रही हूँ। मैं अपनी हर हरकत पर शर्मिंदा और नादा हूँ। यहाँ मुस्तफ़ा का बाप भी मुस्तफ़ा से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा उस वक्त साथ देना चाहिए था, अगर मैंने तुम्हारा उस वक्त साथ नहीं दिया जिसकी वजह से आज तुम्हारे साथ और शर्जीना के साथ ऐसा हुआ है। मैं तुम्हारा खसारा वापस तो नहीं ला सकता लेकिन मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांग सकता हूँ, अगर हो सके तो अपने इस बूढ़े बाप को माफ कर देना। दोनों हाथ जोड़ के मुस्तफ़ा से माफी मांगेंगे। मुस्तफ़ा बोलेगा कि नहीं, ये सब आपकी वजह से नहीं हुआ, आप लोग मुझे शर्मिंदा नहीं करें, सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा था। दूसरी जानिब आपको दिखाया जाएगा कि अदिल तो जेल की चक्की पीस रहा होगा, उसे बिल्कुल भी बेल नहीं मिलेगी क्योंकि रुबाब ने अदिल के ऊपर इस तरह से सख्तियां लगाई हुई है कि वो जेल से बिल्कुल बाहर नहीं आ पाता। लेकिन मुस्तफ़ा अपने तौर से हर तरीके से कोशिश करेगा कि वो अपने भाई को किसी भी तरीके से जेल से रिहा करवाए क्योंकि व्यूअर्स फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया गया था कि मुस्तफ़ा को अदिल ने जेल से रिहा करवाया था और बदले में उसे काफी ज्यादा बातें भी सुनाई थी। लेकिन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मुस्तफ़ा यहाँ पर अदिल को जेल से रिहा करवाए, उसे आगे से कुछ भी ना कहे बल्कि खामोश रहे और अदिल की ये सजा होगी कि जिंदगी भर वो पछताता रहेगा कि उसने किस तरह के भाई के साथ नाराजगी इख्तियार की, उसको धोखा दिया मगर उसका भाई ने उसको आगे से पलट के कभी भी कुछ नहीं कहा। बस ये सब आप कभी मैं कभी तुम की आने वाली आखिरी एपिसोड में देखेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दिया करें। मजीद इस तरह के ड्रामा रिव्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।